जो लोग विश्वास करते हैं उनके लाइफ में एक खूबसूरत बात होती है, वो बहुत खुश रहते हैं और हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन जो लोग डरते हैं, डिस्करेज रहते हैं, वे कभी उसकी स्तुति नहीं करते। वे हमेशा अपनी थिंकिंग में उलझे हुए रहते हैं क्योंकि उनका फेथ उनके पास नहीं है। इसीलिए यीशु ने कई बार चेलों से पूछा था, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम यहां थे, वो कहां था? यस, आप जानते हैं बाइबल कहती है जब वो बीज जीसस अर्थ पे आया तो बीज ने यह प्रचार किया, बीज बोने वाला बीज बोने चला। सीड इज प्रीचिंग अबाउट सीड। और उसने कहा कोई 30 गुना, कोई 60, तो कोई 100 गुना फल लाता है। आप जानते हैं यीशु जब इस पृथ्वी पर था तो उसने एक दृष्टांत कहा, बीज बोने वाला बीज बोने चला। कुछ मार्ग के किनारे, कुछ पथरीली भूमि, कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी जगह पर। कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना फल लाया। क्या ये परमेश्वर चाहते हैं कि कोई 30 तो कोई 60 तो कोई 100 लाए? मैं बिलीव नहीं करता। एक अच्छा बाप अपने हर बच्चे को आगे देखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जानता है सब एक तरह हासिल नहीं कर पाते। उसका रीजन है उनका एटीट्यूड। कल्पना करिए अगर आप इस मीटिंग में बैठे हैं और आपके हाथ में फोन है और आपका दिमाग 2 जगहों पर है, वचन में, फोन में, फोन में, वचन में, वचन में, फोन में, फोन में, वचन में, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप जैसे आए थे आप वैसे चले जाओगे। कारण क्योंकि आप यहां आए ही नहीं। क्योंकि अगर आप यहां होते, आपका माइंड यहां होता तो आप कुछ ले लेते, आप कुछ रिसीव करते। पर आप कैसे रिसीव करेंगे? क्योंकि आप यहां पर आए ही नहीं थे। इसे कहते हैं एटीट्यूड। केन बलिदान लाया, हाबिल भी बलिदान लाया। केन के बलिदान को स्वीकार नहीं किया गया, हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया गया। क्या था बलिदान में? दोनों का सेम था, एटीट्यूड डिफरेंट था। पॉल भी जेल में था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जेल में था। यूहन्ना शक कर रहा था आने वाला वही है, किसी और का इंतजार करें, लेकिन पौलुस आराधना कर रहा था। सेम सिचुएशन, डिफरेंट बिहेवियर। यीशु भी भूखा था, इज़राइल के लोग भी भूखे थे। यीशु भी जंगल में था, वो भी जंगल में थे। वो कुड़कुड़ा रहे थे, यीशु ने कहा मैं वचन से जीऊंगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट बिहेवियर। यह आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं। कई सारे लोग आते, सुन लेते हैं और उसको ग्रिप नहीं करते। ग्रिप। कैथरीन कुलमैन अपनी किताब डॉटर ऑफ डेस्टिनी में कहती है, यीशु के बारे में बोलने से पहले मैं 1000 बार मरती हूं। ये उसकी लाइफ थी। उसने इस चीज को ग्रिप करके रखा था कि अगर मैं स्वयं में नहीं मरूंगी, मैं कभी उसमें नहीं जीऊंगी। कल्पना करिए आप यहां पर आते हैं और आपको नींद आती है और अपने आप को आप पकड़ते भी नहीं हैं। आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यहां पर आके।
क्योंकि आपको नींद आ रही है, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया है मैं किसको 30 दूंगा, किसको 60 दूंगा, किसको 100 दूंगा। खुदा समझाना चाह रहा था कि देखो, उनके रवैये के कारण उनको इतना ही मिलता। सो जब भी आप चर्च में आए, कहिए पास वाले को सुपर एक्टिव होके आए। उनको बोलिए एक्टिव नहीं, सुपर एक्टिव। सिर्फ सीधा बैठना काफी नहीं है, आपका माइंड आपके थॉट्स रिसीव करने के लिए तैयार हो। यस पास्टर, मैं तैयार हूं, मुझे दीजिए। तैयारी के साथ आई, प्रिपरेशन के साथ आई। मैं नहीं, जब यहां पर कोई और वक्ता भी प्रचार करता है, ओह तैयार होके आइए, प्रिपेयर होके आइए। आज मैं जा रहा हूं मीटिंग में, आज मुझसे परमेश्वर बात करेंगे। और मैं आप में से हर एक को जो इस कलीसिया में बैठा है, मैं आपको एक तरह की अथॉरिटी देता हूं, मैं आपको एक छूट देता हूं। अगर आप कभी भी इस चर्च में देखें कि कोई फोन यूज कर रहा है, बिल्कुल भी गुस्से में नहीं, डिसरिस्पेक्टफुली नहीं, बड़ी इज्जत और प्यार के साथ उन्हें कहा करिए, सर फोन अंदर रख दीजिए। कितने लोग सहमत है? ऐसा नहीं बोलना है, ये रख रहे। हाँ, अगर ऐसे करेंगे तो मैं आपको कहता हूं, कोई ऐसी बात करता है तो हमको बताओ आके। हाँ बिल्कुल, अगर इस चर्च के अंदर कभी भी कोई भी वॉलंटियर, कोई भी आपसे बदतमीजी करता है, आइए, मैं यहाँ पर मीटिंग में लास्ट तक खड़ा रहता हूँ, लाइट बंद करवा के जाते हैं हम लोग। आके हमको बताइए कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए मैं उनसे डील करूंगा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि ये कोई भी डिजर्व नहीं करता। इस पृथ्वी पर कोई भी ह्यूमन, इवन जो बेचारा मांग के खाता है ना, वो भी बेइज्जती डिजर्व नहीं करता। हमें किसी को भी इंसल्ट, रूड वर्ड्स में बात करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं? यस। ऑनर, तू करके बात करना बंद करना है अभी। हर एक को आप करके बोलना है, राइट? मैं जानता हूं बॉम्बे की हवा अच्छी नहीं है, यहां पर जब लोग आते हैं तो बहुत उनका लैंग्वेज जो बिगड़ जाता है, लेकिन हमें मुंबई फॉलो नहीं करना है, हमें यीशु को फॉलो करना है। We should follow Jesus. Hallelujah. So कितने लोग आज वचन के लिए तैयार हैं? मैंने आपको कुछ बताया। अगर आपके पास में कोई भी अगर फोन यूज करता है तो उसको कैसे बोलेंगे? समझो वो कर रहा है अभी भी, बोलिए उसको बड़े प्रेम से कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? मैं बोल के दिखाऊं? भाई आप इधर आइए, फोन है आपके पास, दे उनका ले लो। आइए ना आगे, यहां खड़े हो जाइए, सामने देखिए, अभी फोन यूज कीजिए। मना करने को बोला है, घूरने को नहीं बोला है। वो चश्मे के नीचे वाला चश्मे से देखते। हमें इनको क्या कहना है? भाई भाई फोन बंद कर दीजिए। थैंक यू सो, यू आर सो काइंड। बैठ जाइए। ऐसे बात करनी है। मेरे को आज भी याद है, कोविड के टाइम पे मैं कहां पर निकला था मीटिंग के लिए। उस टाइम पे थोड़ा सा कम था कोविड, केसेस कम हो गए थे। तो मैं वहां पर गया एक होटल में, तो मुझे ऑर्गेनाइजर ने कहा कल आपका ब्रेकफास्ट नीचे है होटल में, आप खा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं नीचे गया, एक बच्चा बगैर मास्क के घूम रहा था। एक लेडी आई, उससे कहा बेटा मास्क पहनना। वो ऐसे कर रहा था। पता है उसने क्या किया?
लेडी ने उसको क्या बोला, बेटा मास्क पहनिए नहीं तो फिर से शहर बंद हो जाएगा। मैंने कहा यार कितना प्यार से बोला। हमारी कोई बहन होती और कहती मास्क पहन, नहीं पहनूंगा, पहन दिखा दूंगी, ऐसा मारूंगी उड़ उड़ के उधर जाएगा। एक्चुअली आपको पता है कोविड के टाइम पे किसी ने भी कोविड से बचने के लिए मास्क नहीं पहना था, सबने डंडों से बचने के लिए पहना था। हाउ मेनी एग्री? हाँ, कोविड हमारा क्या, हम रहते ही कोविड के साथ है। अब कोविड हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हम लोग रहते ही कोविड के साथ थे। जो आदमी ठेले पे छोले भटूरे खा सकता है वो गंदे वाले, उसको कोविड क्या हो सकता है। आइए चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, लिसन टू मी, आज मैं एक्चुअली आपको ये दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जब लोगों के पास प्रभु का वचन पहुंचा वो कितने रिलैक्स हो गए, वो कितने रिलैक्स हो गए। आज एक्चुअली मैसेज इस चीज के ऊपर है। मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की मीटिंग को। आप मेरे साथ खोलिए दूसरा इतिहास 20 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। पेज नंबर 542। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। 542। सिस्टर आप अपने मुंह पे कुछ रख दीजिए, कोई उनको एम्पा हैंकीची दे दो, कोई अपना रुमाल दे दो उनको, कोई बात नहीं, हमें हेल्प करनी है लोगों की। अगर आपके पास नहीं है मेरा वाला ले लीजिए, कोई बात नहीं। बहन आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, हम समझते हैं सर्दी होती है कई बार। पेज 542 और हम पढ़ेंगे 20 अध्याय। और प्लीज ब्रदर आप लगाइए 20 का 21 वचन। 2021 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 21वां वचन। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया। अब देखिए यहां पर राजा यहोशापात बहुत लोगों को बुला रहा है और उनको क्या कह रहा है, जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आइए सामने देखिए, लुक एट मी, आइए सामने देखिए। हम यहां पर एक राजा को देख रहे हैं जो अपने लोगों को बुला के कह रहा है हम एक युद्ध में लड़ने जा रहे हैं और इस युद्ध में सबसे आगे स्तुति करने वाले चले। किसी भी युद्ध में सबसे आगे हमेशा हथियार लेके लोग जाते हैं, पर बाइबल कहती है इस राजा ने अपने लोगों को कहा कोई भी हथियार बंद आगे नहीं चलेगा, आगे जाएंगे स्तुति करने वाले। आखिर उसका ऐसा बिहेवियर क्यों है? क्या उसको अपने लोगों की फिक्र नहीं है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक ऐसा बिहेवियर है जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने वाले ही कर सकते हैं। आप जानते हैं जो लोग विश्वास करते हैं उनके लाइफ में एक खूबसूरत बात होती है, वो बहुत खुश रहते हैं और हमेशा उसकी स्तुति करते हैं। लेकिन जो लोग डरते हैं, डिस्करेज रहते हैं, वे कभी उसकी स्तुति नहीं करते। वे हमेशा अपनी थिंकिंग में उलझे हुए रहते हैं क्योंकि उनका फेथ उनके पास नहीं है। इसीलिए यीशु ने कई बार चेलों से पूछा था तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम यहां थे, वो कहां था? यस,
मैं मैसेज को स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और ध्यान दें। बाइबल कहती है इज़राइल दो भागों में बंट चुका था। कुछ गोत्र इज़राइल में रह रहे थे और कुछ यहूदा में। इवन बाइबल कहती है दोनों जगहों के राजा भी डिफरेंट थे। यहूदा का राजा था यहोशापात, इज़राइल का राजा था आहाब। और यहूदा कंपैरिजन में इज़राइल से बहुत छोटा था। उसके पास इतनी ज्यादा आर्मी नहीं थी, इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं था, और ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्राइब नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग गोत्र नहीं था, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं थी इनके पास। आप जानते हैं यीशु एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। आपने पढ़ा होगा द लायन ऑफ जूडा, जू, यहूदी। ये बट चुके थे। अब सुनिए, जब राजा यहोशापात को एक खबर मिलती है कि कुछ लोग, कुछ देश उसे मारने के लिए आ रहे थे, जब राजा यहोशापात को यह पता चलता है कि कुछ देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो डर गया। He was afraid। उसके अंदर डर आ गया। और जानते हैं उससे डर में क्या किया? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप डर में जिंदगी जी रहे हैं, अगर आपको लगता है किसी भी चीज का आपको डर है, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर ये रिपोर्ट में वो चीज आ गई तो मुझे क्या होगा, अगर कल ये हो गया तो मेरा क्या होगा। डर जानते हैं क्या है? डर एक झूठ है जो शैतान ने आपके दिमाग में डाला है और आपने उसको पकड़ लिया है, और कहां ना कहां स्लोली आपने उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। जानते हैं जब यहोशापात डर गया तो उसने क्या किया? बाइबल कहती है वो यहोवा की खोज में लग गया। क्या परमेश्वर खो चुका है? ढूंढा तो उनको जाता है जो खो चुके हैं। जब भी बाइबल कहती है प्रभु को ढूंढो, इसका मतलब परमेश्वर से बात करो। टॉक टू गॉड। दाऊद कहता है जब भी मुझे डर लगा मैं प्रभु के पास गया और उसने मुझे निर्भय कर दिया। आप जानते हो आपको डर से कैसे विक्ट्री मिल सकती है? वेरी सिंपल। अपने डर के विषय में प्रभु से बात करो, उससे बात करो, उससे कहो प्रभु मुझे डर लगता है मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मुझे डर लगता है कि कल अगर खत्म हो गए तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा, मुझे शायद वापस अपनी पुरानी जिंदगी में बुरे कामों में जाना पड़ेगा, मुझे डर है प्रभु कि मेरी रिपोर्ट में कुछ गलत आ सकता है, मुझे डर है प्रभु ऐसा ना हो वैसा ना हो। सब बताइए उसे। विश्वास कीजिए परमेश्वर के राज्य में यह नियम है, अगर आप उससे बात करते रहेंगे आप सामर्थी होते जाएंगे, आपके अंदर से डर निकलता जाएगा। डर को खाना मत खिलाओ। डोंट फीड योर फियर। बहुत लोग डर को खाना खिलाते, जानते हैं कैसे? बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। जितना सोचोगे ये चीजें और बड़ी होंगी। इट्स बेटर खुदा से बात करो, उसे बताओ आप किस फीलिंग्स में से गुजर रहे हो। डर खुदा की तरफ से नहीं है। पौलुस तीमुथियुस को कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। डर कभी खुदा की तरफ से नहीं होता। बहुत लोग डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं। बहुत लोग अंधेरे से डरते हैं। क्यों भाई, क्या होगा? कौन खड़ा है अंधेरे में, मुझे बताइए। आज भी रात को नींद से उठते हो, मां को उठाते हो, मां चलना उधर तक।
और कभी कभी हमारी मम्मी भी ऐसी उठती है, उससे ही डर लगता है कि मां तेरे से ही डर लग रहा है अब तो मुझे। क्या डरना, क्या है अंधेरे में? कौन आएगा अंधेरे में? पास्टर, अंधेरे में भूत आ सकता है। नहीं, यीशु आएगा। कुछ भी नहीं है। हॉरर मूवीज देखना बंद करो। ये जो आजकल रील्स आते हैं ना, जो आप स्क्रॉल करते हो, एक जमाना था स्क्रॉल खुलता था, जिंदगियां बदलती। आज स्क्रॉल करते जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक समय था जब बाइबल के स्क्रॉल्स खुलते थे, जिंदगियां बदलती थी। आज फोन के स्क्रॉल से जिंदगियां खराब हो रही हैं। कई बार आपकी लाइफ में आप ऐसे फ्री बैठे रहते हो, यूट्यूब पे देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे। अचानक आपके सामने एक सीन आ गया। एक आदमी गाड़ी चला रहा है अंधेरे में, उसने अपने मोबाइल की कैमरा ऑन कर दी है और सामने क्या क्या हो रहा है दिख रहा है। और अचानक उसके वीडियो में चुड़ैल आ गई और अब आप ये देख रहे हो। नेक्स्ट नंबर आपका है। मत देखा करो। बोलिए, कोई भी अनहेल्दी थिंग मत देखो। डोंट वॉच एनी अनहेल्दी चीजों को देखना ही बंद कर दो। अरे इतनी खूबसूरत चीजें आती हैं। प्रभु के वचन को सुनो, ऑडियो बाइबल सुनो, यूट्यूब पे जाके सुपर बुक देखो, कितना कुछ है। फिर भी कचरे में घुसेंगे हम, फिर भी देखेंगे। तो क्या कर रहे? जिंदगी न जी। जिंदगी जीने के और कोई तरीके नहीं है। और ये भूतों को देख रहे हो। हैलोवीन। मैं एक मॉल में गया था उस दिन, मुझे पता नहीं था ये इतने एक्टिव हैं। मैंने खाली नाम सुना था हैलोवीन। मैं अंदर गया, मेरे सामने एक आया, हा! और वो ऐसे कुछ कर रहा था। मैं आपको सच्ची कहता हूं, दुबई में था। भारत में होता ना, मैं ऐसे हाथ में पकड़ के इतना मारा तुम लोग को क्रूज पे, उसने अभी तक सुधरते नहीं हो तुम लोग। ऐसे बोलता। कहिए पास वाले को, मसीह लोग हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करते। बच्चों को भूत बना देते। इतने प्यारे प्यारे बच्चे। ये देखो, मैं जान दे दूं उस लड़की के लिए, इधर आ। कैसा लगेगा मैं तेरे को कुछ भी बना लूं? हाँ, तो पहले ही 5 किलो की। मेरे प्यारे बच्चे कलीसिया के, कितनी मस्त गुड़िया है हमारे कलीसिया की। ये बच्चों को हैलोवीन बना देते। क्या बिजनेस है इन दिनों में ये डर का। कभी मत बनना, स्कूल छोड़ देना। अगर स्कूल में कभी बोले ना हैलोवीन बनो, उनको बोलो मैं स्कूल चेंज कर रही हूं तुम्हारा। आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। प्रभु अपने को नया स्कूल देगा। बैठ जा। बच्चों को हैलोवीन बना देते। ऐसे से करके मॉल में एक बच्चा आया, ऐसे से करते 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 करते। मैं बोल रहा था, प्रभु 7 अजूबे देखे, 8वां है। कभी मत बनाना अपने बच्चों को। कभी इन शैतान की ईदों में कभी मत जाना। हालेलुया। हमारा त्योहार यीशु मसीह है। Our festival is Jesus। अब कभी शैतान के साथ ये चीजें नहीं करेंगे। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ मसीह लोग भी हैलोवीन सेलिब्रेट करते, बच्चों को बना देते। कहते नहीं नहीं, कुछ गलत थोड़ी है, बच्चों का है, एक ही दिन तो आता है। क्या आपको पता है एक दिन शैतान के साथ खड़े हो आप? सॉरी, मेरा ये टॉपिक ही नहीं था। मैं वापस आ रहा हूं। सुनिए, बाइबल कहती है यहोशापात को ये जब पता चला कि लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है मैं क्या फोकस करवाना चाहता हूं? एक रिलैक्स। आई वॉन्ट टू शो यू अ रिलैक्स
एक आराम क्या होता है। मुझे लगता है बहुत से लोग इससे वंचित हैं आज, बहुत लोग इस बारे में जानते नहीं हैं। अब सोचिए, आपने वारों के बारे में तो सुना ही होगा। इन दिनों में जो युद्ध हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, कैसे देश देश पर, कभी आपने इस चीज को देखा? बाइबल कहती है उसके आने से पहले वो आसमान में अलग अलग चिन्ह दिखा देगा। सुबह सूरज है, दोपहर को बारिश हो रही है, शाम को धूप हो रही है। हो क्या रहा है देख रहे हो? इन दिनों में 4-4 सीजन्स एक दिन में दिखा रहा है वो हमें। सुबह उठो तो गर्मी है, दोपहर में उठो बारिश है, शाम को सूरज है। समझ में ही नहीं आता है हो क्या रहा है। कैसी कैसी चीजें। मैं अभी भी कहता हूं मिडिल ईस्ट हिला नहीं है, हिलाया गया है ताकि चर्च को नॉकिंग मिले। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। अब जानते हैं यहोशापात को जब पता चलता है देश मुझे मारने आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो प्रभु की खोज में लग गया। अब सुनिए खोज क्या होती है। सबसे पहले वो परमेश्वर के मंदिर में गया, सबको इकट्ठा किया और हर एक को कहा हम उपवास करने जा रहे हैं। खाने को साइड में रखकर बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से बात करना स्टार्ट किया। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? आप देख रहे हो सेम पवित्र आत्मा जो यीशु में था। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू वहां से बैठ के जाति जाति पे प्रभुता नहीं करता? क्या तू वही नहीं जिसने हमें मिस्र से निकाला था? वो सबसे पहले परमेश्वर को बता रहा है तू कितना सामर्थी है। अब वो खुद पे आके कहता है देख वो लोग हमें मारने आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हमें शुरुआत से परेशान करते आए हैं। न उनसे लड़ने की हमें ताकत है, न उनसे लड़ने के लिए हमारे पास बुद्धि है, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। लिसन हिज प्रेयर। वो खुदा को बताता है तू कितना ताकतवर है और उसके बाद वो बताता है मनुष्य कितना कमजोर है। सी द डिपेंडेंसी। क्या वो रेवलेशन है उसके पास। कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर के सामने इस तरह दुआएं करते हैं। मार्था और मरियम ने ये नहीं कहा प्रभु आइए हम आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा प्रभु आइए वो बीमार है जिससे आप प्रेम करते हैं। स्वयं से ध्यान हटाइए, प्रभु से कहिए मेरे तौर तरीकों को खत्म कर। प्रभु को कहिए जो जितनी मुझ में स्मार्टनेस भरी पड़ी है ना, मैं कर सकता हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, ये सब मेरे अंदर से निकाल प्रभु, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना जहां पर मैं ये बात समझ पाऊं कि मुझे हर समय तुझ पे निर्भर होने की जरूरत है। तुम अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। यीशु ने कहा तुम्हें आने वाले 1 घंटे के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। फॉर 1 आवर, जस्ट फॉर 1 आवर। बोलता है आने वाली 1 घड़ी, इंग्लिश में लिखा है 1 घंटा। इधर लोगों से पूछो और कैसा है 2028 में ना मैं ये कर रहा है। अच्छा 1 घंटे के बाद तू किधर होगा तेरे को पता है? ठाट तो देखो, कुल्ले कुल्ले देखो, कुल्ले ऐसे घमंड में चढ़े हुए। क्या भाई ये ऊपर बाइबल कहती है 6 चीजों से यहोवा को डरना है। एक चीज लिखी है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। नम्र बनिए। आपको नहीं पता आप क्या हैं, आप जो कुछ भी हैं उसके अनुग्रह से हैं।
उसकी दया से हैं। कई लोग बाप रे कितना खुद पे घमंड है, मेरे पास सरकारी नौकरी है, मैं टीचर हूं ब्रदर, टीचर टीचर टीचर। आपको पता है मैं कौन हूं ब्रदर? मैं खाली एक वर्ड निकालता है, ये देखो, ये घमंड ऐसे चुटकियों में से बह रहा है। सीधे खड़ा रहे ना, क्या ये करके, ये क्या 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 करता करता। नम्र बनो, बोलो बाजू को थोड़ा नम्र बन। प्रभु मन देखता है, तू मन में ही ऐसा है, बाहर से कैसा होगा? वाई प्राइड? कौन है हम लोग? कौन है हम लोग? मुझे पूछो बाजू वाले को, कौन है हम लोग? आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर आपके पास कार है, अच्छा घर है, पैसे हैं, औलाद है, अगर आपको कुछ भी है ना, याद रखिए मेहनत तो आपने की है, मैं ये मानता हूं, लेकिन अनुग्रह उसने दिया है आपको। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर डरना ही है ना, शैतान से कभी मत डरना। एक चीज का हमेशा डर रखना, आप में घमंड ना आए। लड़ा करो इससे। किसी को शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, वो एक हारा हुआ शत्रु है हमारा। अगर डरना है ना, एक चीज से डरा करो कि मेरे एटीट्यूड में कभी प्राइड ना आए, मुझ में कभी घमंड ना आए, मैं कभी अपने आप को इंपॉर्टेंट समझना ना स्टार्ट कर दूं, मैं हमेशा अपने आप में जीरो बना रहूं, मैं हमेशा अपनी आंखें उसकी ओर लगा के रखूं, और मैं हमेशा ये बात ध्यान में रखूं कि मेरे पास जो कुछ भी है उसका है। डोंट प्राइड, डोंट प्राइड। कभी आपने यीशु को देखा, फरीसी आए उसके पास और कहने लगे, हे बाल जबूल, और यीशु ने ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के कहा, तुम लोगों को पता है मैं कौन हूं? हाँ, पढ़ा है उत्पत्ति, वो जो पूरी दुनिया बना रहा था ना, पतरस एक आदमी का कान काट रहा था, उसे कहता है, तलवार को म्यान में रख, क्या तू नहीं जानता मेरे एक कहने से पिता स्वर्गदूतों की 12 पलटने भेज देगा? क्या क्या नम्र व्यक्ति है वो, अधिकार होकर भी इस्तेमाल नहीं करता था। और हमारे अंदर, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट ब्रदर, जीसस इज इंपॉर्टेंट। यीशु सब कुछ है। यहोशापात ने प्रार्थना खत्म की। अब सुनिए यहोशापात ने क्या किया। जस्ट उसने अपनी दुआ कंप्लीट की, बाइबल कहती है जैसे ही यहोशापात ने अपनी प्रार्थना कंप्लीट की, प्रभु का वचन कहता है वहां एक लड़का आता है और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, मैं तुम में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु की यह वाणी है, थस सेइस द लॉर्ड, कल उनका सामना करने को जाना जो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, पर इस बात को याद रखो, यह युद्ध परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। तुम्हें इस युद्ध में लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। आप जानते हो, मैंने हार्डली बाइबल में कोई ऐसी लड़ाई देखी जिसका जवाब इतना क्विकली आया हो। क्या अच्छा लगा प्रभु को यहोशापात की जिंदगी में कि परमेश्वर ने कहा, अब भी जाऊंगा मैं इसे लड़ने के लिए। आप जानते हो, उस राजा के अंदर एक खूबसूरत बात यह थी, जब उसे पता चला कोई मुझे मारने आ रहा है, उसने अपने वजीरों को, प्यादों को, सेनापतियों को नहीं बुलाया, तैयार हो जाओ, बताओ कितने लोग हो, हम जा रहे हैं लड़ने के लिए। उसने किसी को भी नहीं बुलाया, वो सीधा उसके पास गया। यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो उसकी स्तुति करे। याकूब, आप क्या कहना चाहते हो? चाहे तू दुखी है, चाहे तू खुश है, पहले उसके पास जा। आप जानते हैं
जब यहोशापात को यह पता चला कि प्रभु हमारी लड़ाई लड़ने जा रहा है, अब तक परमेश्वर ने लड़ी नहीं थी, लड़ने जा रहा है, तब यहोशापात ने ये डिसीजन लिया, माय प्रीचिंग स्टार्ट नाउ। तब यहोशापात ने सबको बोला, एक काम करो, हम लड़ने जा रहे हैं, कोई भी तलवार लेके आगे नहीं जाएगा। जरा कल्पना करिए, आकाश जल्दी जरा ऊपर चला जा, ऊपर चला जा, ऊपर चला जा, जल्दी जा, मुझे गिटार लाके दे, जल्दी करना भाई, तू आजा। ये माइक में से माइक निकालो, लो पहन लो, पहन लो, पहन लो। अरे वो डंडा दो, जल्दी करो। ये देखिए, ये तो देखिए, आजा, आगे आजा भाई। आराधना करने वाला आगे, तलवार वाला पीछे। ये युद्ध ऐसा था। अभी पीछे आइए, पीछे आइए। लड़ाई ऐसे होनी चाहिए ना। दुश्मन आएगा तो ये गिटार मारेगा, जाओ उधर जाओ, हटो, आप चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ वापस। प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे, हथियारबंदों के आगे आगे। मैं पीछे हूं। ये कैसा युद्ध है, ये कैसी लड़ाई है भाई। अपन थोड़ा चक्कर मारेंगे, ठीक है, जैसे भी आता है टूटा फूटा बजाओ। कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ से आकाश। वो युद्ध लड़ने ऐसे गए, विश्वास कीजिए, वो युद्ध लड़ने ऐसे गए। मेरा एक सवाल है, क्यों ऐसा किया उन्होंने? यहोशापात एक बात जानता था, परमेश्वर ने कहा है वो लड़ेगा तो मुझे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो भविष्यवाणी भरा गीत गा रहा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोशापात कुछ होने के बाद धन्यवाद दिया जाता है। बिल्कुल, तुम विश्वास नहीं करते इसलिए बाद में देते हो, हमने किया इसलिए पहले ही दे रहे थे। यस, आप सोचो इस वचन को उस व्यक्ति ने कैसे ग्रहण किया है। आपको हर शनिवार वचन मिलता है, फिर भी संडे को आप परेशान रहते हो। इस आदमी को एक लाइन मिली है, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। उसका एटीट्यूड देखो, वो कहता है जब प्रभु लड़ेगा तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम आगे जाएं क्यों? आराधना करने वाले आगे बढ़ो, धन्यवाद दो, स्तुति करो। वो हम, आप जानते हैं, एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसका एटीट्यूड ऐसा होता है। आज आप में से कितने लोग हैं जिनका एटीट्यूड ऐसा है? दिन भर स्तुति करते रहते हो, दिन भर उसकी आराधना करते रहते हो, सुबह उठते ही उसकी आराधना करते हो, धन्यवाद, तू महान परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है। आपका बच्चा कह रहा है, मम्मी स्कूल ने टीचर ने फीस मांगा है। मम्मी, अरे बेटा तू चिंता मत कर, कभी मांगा है? 14 को ना, 12 को दे देगा वो, अभी तू परेशान मत हो।
कितने लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है आपके पास ये एटीट्यूड? इतना वचन सुनते हो, जूम पे सुनते हो, यूट्यूब पे सुनते हो, बाइबल पढ़ते हो, क्या उसको स्वीकारते हो? आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? वी enjoy sermons but not hear the Lord. हम संदेशों को एंजॉय करते हैं। आज हम चर्च गए थे, क्या वचन था, क्या वचन था, क्या बताऊं, ऐसा मजा आ गया। ओके, आपने क्या लिया? मजे के लिए नहीं आए थे, हम वचन को लेने आए थे, वचन को लेने आए थे। इन लोगों को देखिए, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो वचन को इस तरह स्वीकारते? आप बीमार हो, आपको तकलीफें हैं, आप परेशानियों से गुजर रहे हो, आपके पास बहुत तकलीफें हैं, तो भी आप निराश नहीं हैं, फिर भी आप उसकी आराधना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। और कोई आपसे पूछता है क्या हुआ, आपको तकलीफ है? कुछ नहीं है मुझे, उसने कहा है क्रूस पर पूरा हुआ। जब उसने खून बहाया तब उसने मेरे पाप लिए, जब उसे कोड़े लगे उस समय उसने मेरी बीमारियां ली, जब उसके हाथ में कीले लगे उसने मेरे श्राप लिए, जब वो खोपड़ी के स्थान पे वहां पर चढ़ाया गया इसीलिए ताकि मेरा मन बंधनों से आजाद हो जाए, जब उसके पांव में पांव डाल के कीले डाले गए ये इसीलिए हुए ताकि मैं आने वाले दिनों में बुराइयों के रास्तों पे न चलूं। वो गरीब बना, पौलुस कहता है, ताकि हम धनवान किए जाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं ये होने वाला नहीं है, ये हो चुका है। इट इज रिटन। उसे ये नहीं कहा क्रूस पर मैं नया काम शुरू कर रहा हूं, आगे ले जाना। वो कहता है पूरा हुआ, सब कर चुका हूं। आप में से हर एक को यहोशापात की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। आपको यह कहना चाहिए उसने कहा है पूरा हुआ, मैं क्यों टेंशन लूं, सब ठीक कर देगा वो मेरी जिंदगियों में। आज कलीसिया की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कलीसिया वचन से नहीं भावनाओं से जिंदगी जी रही है। इसलिए मैंने अपनी किताब के 5 अध्यायों में घुसा घुसा के ये बातें लिखी। फीलिंग्स से बाहर आओ, ये बाहर आओ अपनी फीलिंग से। आपको पता है दुखी क्यों रहते हो, आप परेशान क्यों रहते हो? क्योंकि आप अपनी फीलिंग के साथ इतने अटैच्ड हो, आपके दिमाग में जो चलता है ना आप उसको इतना सीरियसली ले लेते हो, आप जो महसूस करते हो। चलो एक बात सुनो, यहां देखो, एक दिन मैं चर्च में आया, मैंने आपको देखा, ये ऐसा आपको लगा, और उसके बाद मैंने अपनी शक्ल हटा दी। अब आप सोच रहे हो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। वैसे तो ब्रदर देखते हैं, हंसते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? आप बिलीव कीजिए मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए मैंने ऐसा बिहेव किया। आप क्या सोच रहे हो? इस चर्च में एक भी व्यक्ति नहीं है जिससे मैं नाराज हूं। इस चर्च में एक भी व्यक्ति नहीं है जिससे मैं नफरत करता हूं। आप क्या सोच रहे हो? इस मीटिंग में लास्ट तक मैं यहां खड़ा रहता हूं। जिसको मिलना है आ जाइए मिलने के लिए, हर एक से मिलता हूं, किसी को नहीं कहता हूं नहीं। कोई भाई आता है, बहन आता है, लास्ट तक रुकता हूं मैं। जब मैं देखता हूं सारा हॉल खाली हो चुका है, सिर्फ वॉलंटियर यहां पर रुके हुए हैं, तब मैं उसके बाद भी मैं टीम को बोल के निकलता हूं कि चलो मैं जा रहा हूं, कुछ काम है क्या? मुझे यहां से घर जाने में 2 घंटे लगते हैं। आप बिलीव करिए रास्ते पे कुछ हल्का सा हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि 1 बजे तक भूखे पेट नहीं रह पाते हमें घर पहुंचते पहुंचते 2 बज जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहता हूं कि नहीं, मैं हर एक से मिलूंगा,
किसी को दुआ करवानी है, किसी को मिलना है, कोई बहुत दूर से आता है उम्मीद से कि पास्टर से मिलके जाएंगे हम, मैं सबके लिए रुकता हूं। लेकिन कभी कभी आप क्या सोचते हैं? मैं आपसे विनती करता हूं, विश्वास से जीना सीखिए। ये भावनाएं आपको डुबो देंगी। हमेशा फीलिंग्स, हमेशा इतने इमोशनल। अरे कभी कभी रोना चलता है, जिंदगी रोना है हमारी। कभी कभी रोना चलता है, मैं भी रोता हूं। अभी 1 हफ्ता पहले मैं बहुत रोया प्रभु के सामने किसी चीज को लेकर। मैं भी रोता हूं। रोना कोई पाप नहीं है। कभी कभी अपने पेन को रोने के द्वारा रिलीज कर देना चाहिए खुदा के सामने। लेकिन आप हमेशा क्यों रोते हो? पूछो बातचीत को, क्यों रोते हो? रोती हूं तो मुझे पता है ना मैं क्यों रोती हूं। कितने लोगों ने प्रभु के वचन में ये पढ़ा है, धन्य हैं वे जो रोते ही रहते। कहां लिखा है? आज सुबह मैं सिखा रहा था जूम पे, हैप्पीनेस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन हैपनिंग्स। खुशियां हमेशा कुछ होने पर निर्भर करती हैं। कुछ हो, निकेश रेफ्रिजरेटर लेके आया और बहन ने देखा फ्रिज, आज से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे, जेली घर पे बनाएंगे, अगर गर्मी लगे कि अंदर जाके सो जाएंगे। ओहो, एयर कंडीशन लाया है, धन्यवाद यीशु। ये एयर कंडीशन आज नहीं तो कल तो खराब होगा। गई खुशी। अभी आईफोन 17 आया है ना, अभी कुछ लोग लेंगे। 2 महीने के बाद लगता है बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी यही की इसको लेके। सेम फोन है, बाजू में होल करके दे दिया, ये 17 है, ले लो। करते नहीं करते हैं वो लोग। उनको पता है ये मूर्ख लोग हैं, इनको दूंगा वो लेंगे, पैसा भी देंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, निकल भी जाएंगे। उनको पता है। 2 महीने के बाद वही आईफोन पुराना। घर लेंगे, घर कितना अच्छा लगता है, फिर एक घर में रह के दूसरे घर को देखते उधर कब जाएंगे। हैप्पीनेस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन हैपनिंग्स। इसलिए बाइबल कहती है डोंट हैप्पी, द बाइबल सेज रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंद करो। मोबाइल बदल जाएंगे, फैशंस बदल जाएंगे, घर बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, सीजन बदल दी जाएगी। इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति है जिसके लिए लिखा है वो आज, कल और हमेशा एक जैसा रहेगा। I am the Lord and I never change। मलाकी की किताब में यह लिखा है, मैं प्रभु कभी बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। वो हमेशा हमसे प्रेम करता रहेगा। वो हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। वो मूडी नहीं है कि वो खुश होगा तो हमें खुशी देगा, दुखी होगा तो हमें खुश नहीं देगा। वो अपने आप को मोल्ड करके भी अपने बच्चों को प्रेम करना जानता है। Our God is an amazing God. Come on, somebody shout hallelujah. आइए यीशु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। जिन भी लोगों का परिवार यीशु मसीह में नहीं आया है, आज उस वचन को स्वीकारिए जैसे यहोशापात ने स्वीकारा था। उसने कहा है यदि हम विश्वास करें हमारा परिवार उद्धार पाएगा।
ये हो सकता है कि आप प्रार्थना करते हैं पर अभी भी आप उतने पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं जितना आप चाहते हैं, लेकिन उसने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो मैं स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका पेंटिकॉस्ट का दिन आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, बाइबल कहती है जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, राह चलते प्रचार करो कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। और उसके बाद यीशु कहता है जाओ, किसी चीज से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। कोई जादू टोना हमारे ऊपर नहीं है। उसके वचन को थामो, उसके वचन को पकड़ो, उसके वचन को पकड़ के उसकी स्तुति करो। शैतान से यीशु वचन से लड़ा, अनुभव से नहीं। जब शैतान को उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पता है कब कहा? शैतान ने उससे कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। यीशु कह सकता था इससे पहले मैं यरदन पे था, क्या आवाज आई? मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, तूने सुना नहीं क्या? यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने कहा लिखा है। यीशु ने शैतान को अनुभव से नहीं वचन से हराया। जो वचन को थामते हैं ना वो इस बंदे की तरह रिलैक्स होते हैं। आपको पता है आगे क्या लिखा है? आप बिलीव नहीं करेंगे जब इन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया। आप बाइबल मत खोलिए ब्रदर, आप लोग सिर्फ नेक्स्ट वर्ड लगा दीजिए। देखिए लिखा क्या है, देखिए लिखा क्या है, खोलिए मत बाइबल, खाली नेक्स्ट वर्ड। जिस समय, किस समय? कहिए जोर से, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों और मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। किस समय? वे आराधना कर रहे थे, खुदा लड़ाइयां लड़ रहा था। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना। यही करना है। पास्टर कौन सुनता है? दो लोग, खुदा और आपके हालात। यरीहो की दीवारें सहन नहीं कर पाई जब उन्होंने जय जयकार किया, वो टूट गई और कहा आ जाओ आ जाओ। तुम जो नाम ले रहे हो ना उस नाम से हमें हटना ही पड़ा। यरीहो की दीवारें भी इन दिनों में एक मैसेज दे रही है कलीसियाओं को, जब उन्होंने उसका नाम लिया हमें हटना पड़ा क्योंकि वो उसका नाम ले रहे थे। देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर सच में आज का वचन सुना है ना, 1% भी टेंशन नहीं लोगे आज के बाद। जिसका प्रोडक्ट है उसको वापस करो। कितने लोग ये मानते हैं मैं आपका पास्टर हूं?
कभी कभी हम बाहर के खिलौने घर पे लेके आते थे, माँ कहती थी जिसका है उसको दे के आ। ऐसा स्पिरिचुअल, ऐसा पास्टर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये किससे लाए हो इतना टेंशन? जिसका है उसको दे के आओ। What a blessed evening. हालेलुया। ये आज पहली सभा है। मैंने आज सिर्फ बेसिक समझाया है, कल हम घुसेंगे अंदर और भी। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, परमेश्वर हर दिन आपसे बात करता है। यहोशापात की तरह उसके वचन को स्वीकारना सीखो और बिल्कुल वैसे ही जिंदगी जियो जैसे हम जी रहे थे। वो गिटार बजा रहा था, गिटार तो दो, पकड़िए, जाइए। कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन। बस कोई भी आके कहे क्या कर रहा है, कल रेंट भरना है, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। सुनिए जी, हाँ कल फीस भरनी है, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन। सुनिए जी, मुझे पोहे बनाने नहीं आते, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। आदर के योग्य वो, महिमा के योग्य वो, स्तुति के योग्य है वो। हालेलुया। आदर के योग्य वो, महिमा के योग्य वो। कितने लोग आज घर जाके उसकी आराधना करेंगे? जाते जाते उसकी आराधना करो। चिढ़ाओ शैतान को। आज बहुत तंग किया था उसने, हाँ आज चिढ़ाते चिढ़ाते उसको जाओ, उसको बोलो योर डेज आर नंबर्स, अपने दिन गिनना शुरू कर। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज से उसका वचन सिर्फ सुनो मत। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। उसके वचन को ग्रहण करो, स्वीकार करो और याद रखो वचन परमेश्वर है। जो उसने कहा है वो उसे करेगा।